नमस्ते। रेखा बारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सभी से अनुरोध है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, मित्रता का ढोंग। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पीछे से आती आवाज सुनकर मोहन ने पलटकर देखा तो मेहता अंकल थे। रोहन ने मुस्कुरा कर नमस्ते कहा और बोला, अंकल मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता हूँ। मेहता साहब और रोहन दोनों बातचीत करते हुए गंगा विहार सोसाइटी पहुंच गए। रोहन और मेहता साहब एक ही सोसाइटी में रहते थे। रोहन और अन्य बच्चे जब नीचे खेलते तो मेहता जी भी इनमें शामिल हो जाते। बच्चे भी उन्हें अपना मित्र मानने लगे थे। उन्हें इस सोसाइटी में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। उनका परिवार उनके साथ ना था, कहीं अन्यत्र था, दूसरे शहर में। वे क्या काम करते थे यह किसी को पता ना था। बच्चों को इन सब बातों से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। रोहन के पिता रामदास जी एक धनी व्यापारी थे। उनका 4 कमरों वाला एक बड़ा सा फ्लैट था। वे सरल स्वभाव के, व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति थे। अच्छे स्वास्थ्य को वे जीवन का असली धन मानते थे। इसीलिए प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह की सैर करना और सोसाइटी के ही जिम में व्यायाम करना उनकी दिनचर्या थी। वही उनकी मुलाकात एक बार मेहता साहब से हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। कई बार मेहता साहब उनके घर भी आते, चाय नाश्ता करते। रोहन की बड़ी बहन समीक्षा, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, उससे भी उनकी बातचीत होती। रोहन की माँ को भाभी कहकर आदर पूर्वक बात करते थे। इतने कम समय में ही लोगों के मन में उनकी अच्छी छवि बन चुकी थी। एक दिन रोहन स्कूल के से समय पर घर नहीं लौटा तो उसकी माँ परेशान हो गई। स्कूल में फोन किया तो पता चला सारे बच्चे जा चुके थे। वैसे तो वह 3 बजे तक घर पहुंच जाता था, परंतु 4 बजने को आए और वह अब तक नहीं पहुंचा। रोहन का स्कूल घर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर था। वह कभी साइकिल से जाता था, कभी पैदल, पर इतनी देर कभी नहीं हुई उसे। अनहोनी की आकांक्षा से माँ घबरा उठी। समीक्षा कॉलेज गई थी और उनके पति अपने शोरूम पर थे। माँ ने पति को फोन कर रोहन के बारे में बताया। रोहन के अब तक घर ना पहुंचने की सूचना दी और तुरंत ही सोसाइटी के गेट पर जा पहुंची। वॉचमैन से पूछा, रोहन के मित्रों के घर जाकर पूछा, पर उसका कहीं पता ना चला। इस पूछताछ से पूरी सोसाइटी में यह खबर फैल गई कि राम प्रसाद का बेटा रोहन घर नहीं लौटा है, कहीं गुम हो गया है। आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंचे और हिम्मत बंधाने लगे और बोले, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, बच्चा है, रास्ते में कहीं रुक गया होगा। रोते रोते माँ ने कहा, वो इतना लापरवाह नहीं है, आज तक कभी उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता है मैं उसका इंतजार करती हूँ। कुछ लोग मौन थे, कुछ आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, पर सबके चेहरों पर उदासी थी। रोहन के पिता ने घर लौटते समय अपने मित्रों को इसकी सूचना दी। सोसाइटी के कुछ लोग उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल तक जाकर पहुंचे, पर लौट कर कहा वहां पर भी वो नहीं है, पर कुछ पता ना चला। तभी घर के फोन की घंटी बजी। माँ ने रिसीवर उठाया ही था कि दूसरी ओर से माँ माँ की आवाज आई। वह रोहन ही था। बेटा रोहन, कहाँ है तू अब तक? नहीं पता माँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे किडनैप कर लिया है किसी ने, रोते रोते रोहन बताने लगा। तभी उस किडनैपर ने फोन पर कहा, रामदास को बोलो दो 1 करोड़ रुपए लेकर पुलिस चौकी के पीछे की गली में मंदिर के पास रात ठीक 9 बजे पहुंचे। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, पुलिस को खबर मत करना वरना तुम्हारा इकलौता बेटा। इतना कहकर और इतना सुनते ही माँ ने रोते रोते कहा, अरे दुष्ट, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, तुमको रुपए चाहिए ना। पर तब तक फोन कट चुका था। रोहन की माँ की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया।
धम से जाकर सोफे पर गिर पड़ी। उसी वक्त रामप्रसाद जी वे समीक्षा भी आ पहुंचे। पत्नी ने विलाप करते करते रोहन के अपहरण होने की बात बताई। रामप्रसाद जी के पांव तले जमीन सरक गई, धरती सरक गई। सोसाइटी के चिर परिचित मित्रगण भी उनके घर आ पहुंचे। रोहन के अपहरण और फिरौती की रकम सुनकर सबके होश उड़ गए। कोई कहता फिरौती की रकम देकर बच्चों को तो छुड़ा लाओ, बाद में उसको गिरफ्तार करवा लेंगे। किसी ने कहा पैसा तो आता जाते रहते हैं और रामप्रसाद जी के ऊपर वैसे भी लक्ष्मी माँ की कृपा है। किसी महिला ने कहा बच्चों को चुराकर पैसे मांग रहा है ना, दे दो भाई साहब, बच्चों को बचा लो, भगवानों से उसके कर्मों की सजा अपने आप दे देंगे। इस तरह सभी अपनी राय देने लगे। इधर पत्नी और बेटी का करुणाश्रुदान, उधर बेटे का अपहरण। रामप्रसाद जी उलझन में पड़ गए कि करे तो क्या करें। तभी उनका घनिष्ठ मित्र छगनलाल भी आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे मेहता भी। छगनलाल का कहना था कि यदि रुपए दे दिए गए तो ऐसे अपहरणकर्ताओं के हौसले बुलंद होने लगेंगे। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। नहीं भाई साहब, यह समय समझदारी का है, समाज सेवा का नहीं। पुलिस को सूचना दी तो कहीं वे बच्चों को, मेहता जी ने झुंझलाते हुए कहा। तभी रामप्रसाद जी बोले पड़े, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, थोड़ा रुक कर मैं रुपयों का बंदोबस्त करता हूँ। उनका निर्णय सुनकर छगन लाल जी ने उनसे सिर्फ इतना कहा, रामप्रसाद तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, साथ में कोई तो होना चाहिए, आखिर रुपए पैसे का मामला है। तभी मेहता जी बोल उठे, अगर उस सरफिरे ने तुम्हें साथ में देख लिया तो कहीं रोहन को कुछ करना बैठे। रामप्रसाद जी भी उसकी आशंका सुनकर डर गए और छगनलाल से कहा, जब पैसे देना ही है तो दो लोगों का जाना जरूरी नहीं छगनलाल। मेहता ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। छगनलाल मेहता के इस अनावश्यक हस्तक्षेप से क्रोधित हो गए। मेहता, तो तुम ही चले जाओ ना साथ में, अकेले रामप्रसाद का जाना उचित नहीं। रोहन की तरह कहीं इनको भी मैं चला जाता रामप्रसाद जी के साथ, पर मैं आज रात 8 बजे की ट्रेन से वाराणसी जा रहा हूँ, तुम जाओ साथ में। तब छगनलाल, एक बात का ध्यान रखना, उस किडनैपर से दूर ही रहना तुम, यदि तुमने उसे देख लिया तो। मेहता जी इतना कहकर उठ खड़े हुए। रात के 7 बज चुके थे। सबके दिल धक धक कर रहे थे। 2 घंटे शेष से रामप्रसाद जी ने घर के जेवर, नकदी रकम, पत्नी के हीरे जवाहरात आदि एक बड़े बैग में भर लिए। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, उनका बेटा सुरक्षित घर आ जाए। रोहन की माँ ईश्वर से मन्नतें मांग रही थी, बस उनका लाल सही सलामत घर लौटे। छगनलाल ठीक 8:30 बजे रामप्रसाद के घर आ पहुंचे। दोनों एक साथ कार में बैठकर रवाना हो गए। वह इलाका बड़ा ही सुनसान था। वहीं गली के पास ही एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। रामप्रसाद ने डरते हुए छगनलाल से कहा, यह पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कहीं मेरे हाथ में बैग देखकर कोई मेरा पीछा ना करे, वरना अनर्थ हो जाएगा। छगनलाल ने हंसते हुए कहा, रामप्रसाद, पुलिस चौकी नजदीक है, यदि उनकी गाड़ी खड़ी है तो इसमें डरने की क्या बात है। चोरों की गाड़ी थोड़ी है, तुम निडर होकर जाओ। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, मैं यहीं कार में बैठकर तुम पर नजर रखता हूँ, तुम चिंता मत करो। रामप्रसाद जी ने बैग उठाया और मंदिर के पीछे बताए हुए स्थान की दिशा में चल पड़े। तभी सामने से एक नकाबपोश हाथा दिखाई पड़ा, जिसके हाथ में एक चमचमाती कटार थी। उसने आते ही रामप्रसाद के हाथ से बैग छीन लिया। रामप्रसाद जी समझ गए कि यही किडनैपर है। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरा बेटा रोहन मिल जाएगा, रुको यहीं, उसे भेजता हूँ। कहकर वह तीव्र गति से पलटा और जाने लगा। तभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही होगा कि 10-12 लोगों ने आकर उसे दबोच लिया और पीटने लगे। रामप्रसाद जी को तो मानो सांप सूंघ गए हो, मूर्छित सी छाने लगी उन्हें। फिर कुछ नहीं सूझा उन्हें। उन लोगों को पास ही पड़े पत्थर उठा उठा कर मारने लगे जो उसे किडनैपर को पीट रहे थे।
तभी छगनलाल भी वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने रामप्रसाद को खींचते हुए उसके कान में कहा, यह सब लोग जो उस किडनैपर को पीट रहे हैं वे पुलिस वाले हैं। मैंने ही इस घटना की जानकारी उन्हें दी थी। इस अपराधी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए इन्होंने ही पुलिस की वर्दी नहीं पहनी है। तुम्हारे आने से पहले यह सब यहीं छुपे हुए थे और तुम इन्हीं को पत्थरों से मार रहे हो। उन पुलिस वालों ने उस नकाबपोश के कपड़े तक फाड़ डाले। उनमें से एक ऑफिसर ने रामप्रसाद जी को उनका बैग थमाते हुए कहा, ये लीजिए आपका बैग, और आपका बेटा मंदिर के तहखाने में है, उसे एक सिपाही लेने गया है, आप हिम्मत रखें। रामप्रसाद ने उस अपराधी का चेहरा देखा तो दंग रह गया और बोले, अरे यह तो मेहता है, मेरा दोस्त। छगनलाल ने भी मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा तुम हो किडनैपर, इसीलिए रामप्रसाद जी के साथ मेरा आना तुम्हें अखर रहा था। यह तो आस्तीन का सांप निकला। दोस्ती का ढोंग करने वाला दुश्मन मेहता, अब सड़ो जेल में, कहकर रामप्रसाद के होठ आवेश में फड़फड़ाने लगे। तभी रोहन एक सिपाही के साथ आया। स्कूल यूनिफॉर्म में पीछा बसता था। दौड़ते हुए आया और पिता से लिपट गया। पुलिस ऑफिसरों को उसने बताया कि वह स्कूल से आज लौट रहा था तो मेहता अंकल रास्ते में मिले। इससे पहले भी कई बार उससे बात करते हुए सोसाइटी तक आता जाता था। रास्ते में चॉकलेट या वेफर के पैकेट खरीद कर खाते खाते वे साथ साथ लौटते थे। आज भी वह मिले तो मैं उनसे बातें करते हुए चल रहा था कि अचानक इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा रुमाल मुझे सुंघा दिया। मुझे अजीब सा लगने लगा। तभी उन्होंने ऑटो रिक्शा को आवाज लगाई और कहा, मेरा बच्चा बीमार है, चलो नहीं पा रहा है, जल्दी चलो। तब तक मैं लगभग बेसुध हो चुका था। बहुत देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उस अंधेरे कमरे में पाया। रोहन की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, यदि छगनलाल जैसे बहादुर आदमी ने मुझे सूचना ना दी होती तो यह कभी पकड़ा ना जाता। यह मेहता नहीं है। यह अलग अलग नामों से बड़ी बड़ी सोसाइटी में किराए के मकान पर आकर कुछ महीने रहता है, फिर धनी परिवार से दोस्ती करता है, बच्चों से उनकी जानकारी एकत्रित करता है, फिर अपहरण की उन वारदातों को अंजाम देता है। रामप्रसाद जी ने उन सभी पुलिस वालों को धन्यवाद कहा और अनजाने में उन पर पत्थर फेंकने की मूर्खता पर शर्मिंदगी भी व्यक्त की। तभी एक सिपाही ने झुककर रोहन को अपना सिर दिखाते हुए कहा, तेरे बाबा ने पत्थर मारकर मेरे सिर पर यह बॉल बना दी है। यह सुनते ही सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और पुलिस ऑफिसर ने हंसते हंसते मेहता को 2-4 डंडे और लगा दिए। धन्यवाद।